जम्मू में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एग्रीकल्चर किसान केंद्र जम्मू में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। इस मेले जैसे आयोजन के दौरान किसानों द्वारा अपने उत्पादों की नुमाइश भी रखी गई, जिसे खुद उपराज्यपाल द्वारा देखा गया और उसकी सराहना की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ की सम्मान निधि हस्तांतरित की गई। इसका लाभ जम्मू कश्मीर के किसानों को मिला। वहीं किसानों के चेहरों पर खुशी देखी गई। जम्मू में धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन लगातार अपनी मांगों को लेकर धर्मार्थ ट्रस्ट प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करता आ रहा है। एसोसिएशन ने धर्मार्थ मैनेजमेंट के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं उन्होंने कहा कि कर्मचारी यहां बंधुआ मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं है। किसी प्रकार की कोई सुविधा कर्मचारियों को नहीं मिल रही है। वहीं उन्होंने जोर देकर मांग की कि धर्मार्थ ट्रस्ट को श्राइन बोर्ड के अंडर लाया जाए, ताकि हर भ्रष्टाचार उजागर हो और कर्मचारियों को उचित सुविधा मिल सके। जम्मू में रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स द्वारा अपने लिए न्याय की मांग कर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा, आज हम, हमारे बच्चे, परिवार सब भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। एक लेडी टीचर की आंखों में आंसू भर आए जब उन्होंने कहा कि बच्चे के लिए दूध के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने सरकार से पूछा कि कैसे 3,000 महीने पर परिवार चलाएं। इन रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से गुहार लगाई कि हमारी जेन्युइन मांगों को पूरा किया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के मौके पर बीजेपी मुख्यालय त्रिकुटानगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, बीजेपी के पूर्व मंत्रियों, विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उनके द्वारा देश की प्रगति में योगदान को याद किया गया। वहीं इस मौके पर कई गणमान्य लोगों, युवाओं द्वारा बीजेपी की विचारधारा में विश्वास व्यक्त करते हुए पार्टी का दामन थामा। रविंद्र रैना द्वारा उनको पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया गया। देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए। सरकारें आईं, चली गईं, चुनाव हुए, बड़े बड़े विकास के दावे किए गए। विकास हुआ सिर्फ नेताओं का, अधिकारियों का या अफसरों का, पर आम जनता उसी चौराहे पर आज भी खड़ी है जहां 1947 में खड़ी थी। सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। यही हाल जिला रामबन के कुमित के लोगों का है। उनका कहना है कि शायद वो हिंदुस्तान में नहीं रहते। उन्होंने कहा कि यहाँ बिजली पहुँचाने के लिए बिजली के खंभे उन्होंने अपने कंधों पर उठाकर पहुँचाए, परंतु बिजली अभी तक नहीं। आती तो है कभी कभी, पर बिजली का बिल हजारों में। हमने फ्रिज, एसी, पंखा तक नहीं लगाया। यहाँ केंद्र की कोई योजना तक नहीं पहुँचती। घारी कुमी यहाँ 20,000 की पॉपुलेशन है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से महज 3 किलोमीटर दूर। नेता आते हैं और आश्वासन और उम्मीद की मीठी गोली देकर चले जाते हैं। उन्होंने प्रशासन और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की कि उनकी बातें और उनकी मुसीबतों पर एक नजर सानी की जाए। यूटी जम्मू कश्मीर में अगर हम बिजली, सड़क, पानी की सुविधा देखें तो वो कुछ इलाकों को छोड़कर ज्यादातर बदतर स्थिति में है। आए दिन लोग सड़कों की खस्ता हालत को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं, परंतु सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। इसी का उदाहरण है श्रीनगर के वनगांव दोरा इलाके में, जहां लोगों ने सड़क की खस्ता हालत को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इस पर ब्लैक टॉपिंग की मांग की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि डाली। इस उपलक्ष्य में जख गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कस्बे के सभी किसानों ने शिरकत की। वहीं जिला विकास परिषद की सदस्य शिल्पा दुबे ने बताया कि मोदी के कार्यकाल में पैसा सीधे किसानों के खातों में जाता है। सभी किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बाद अब जम्मू विश्वविद्यालय ने एमफिल और पीएचडी के दाखिलों की अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना से उपजे हालात के बीच इस बार
एमफिल और पीएचडी के दाखिले करीब 6 महीने की देरी से हो रहे हैं। पीएचडी में दाखिले के लिए विद्यार्थियों को एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट में आवेदन के लिए मास्टर डिग्री में कम से कम 55% अंक होना जरूरी है। एमफिल के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा। एमफिल के लिए एंट्रेंस टेस्ट 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। यूटी जम्मू कश्मीर में शुष्क मौसम का दौर जल्द ही हटेगा। शनिवार 26 दिसंबर से जम्मू कश्मीर में मौसम करवट बदलेगा। 27 और 28 दिसंबर को सामान्य से भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से जारी कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से जारी अनुमान के अनुसार 26 दिसंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से सामान्य बारिश या बर्फबारी होगी। 27 और 28 दिसंबर से सामान्य से भारी बारिश और बर्फबारी होगी। इससे तापमान में भारी गिरावट आएगी और ठंड का प्रकोप भी बढ़ेगा।